सहारनपुर भगवती हॉस्पिटल देहरादून रोड स्थित डॉक्टर छाया कुशवाहा ने रसौली का जटिल ऑपरेशन कर उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया और दर्द से काफ़ी समय से पीड़ित महिला के पेट से लगभग 10 किलो की रसौली निकाली, जो लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर की थी और जिसकी वजह से यह महिला काफ़ी समय से परेशान चल रही थी। वह जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने आई तो डॉक्टर छाया कुशवाहा ने उसका चेकअप किया और बताया कि उसके पेट में लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर की रसौली है और उसको जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसको लेकर वह महिला तैयार हो गई और छाया कुशवाहा के नेतृत्व में अच्छे डॉक्टर्स के पैनल के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि यह रसौली बच्चेदानी से चिपकी हुई थी और उसे हटाकर निकालना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस बारे में छाया कुशवाहा ने बताया कि हमारी टीम में डॉक्टर रत्नाकर कुशवाहा, राजीव गर्ग व मधु सभी ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया और आज वह महिला ठीक होकर अपने घर भी चली गई। उन्होंने इस बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कैसे चुना आपका नाम और किस चीज़ का आपने ऑपरेट किया और क्या निकाला? आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर छाया कुशवाहा है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ भगवती अस्पताल में। यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमारे पास एक मरीज़ आया था जो बहुत ही परेशान है और उसने लगभग 1-2 साल से अपना इलाज कराया। उसका पेट बहुत फूला हुआ था, वज़न लगभग 60-70 के अराउंड था। चलते वक्त मरीज़ की सांस फूलती थी, उसको बहुत भारीपन लगता था, बीच बीच में कभी कभी उल्टी की शिकायत करती थी। काफ़ी जगह इलाज कराने के बाद वो हमारे पास आई। हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो हमें पता चला कि उसको 20x20 सेंटीमीटर की रसौली, सिस्ट जिसे कहते हैं, इतनी बड़ी रसौली उसके पेट में थी। हमने उसे उसके बारे में बताया और ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके लिए वो तैयार हो गई थी। ऑपरेशन में जब हमने देखा तो वो रसौली उसके नीचे, पेट से ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ बच्चेदानी होती है वहाँ तक वो इतनी बड़ी रसौली उसके पेट में थी। उसके अंदर पानी भरा हुआ था और वो कहीं ना कहीं बच्चेदानी से चिपकी हुई थी। उसको निकालना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने सबसे पहले उस रसौली का पानी निकाला और उसके बाद उस रसौली जब वो छोटी हो गई उसको हमने वहाँ से निकाला और जहाँ वो बच्चेदानी से चिपकी हुई थी उसको छुड़ा के वो हम बाहर निकाल के लाए। अब मरीज़ का वज़न अचानक से 10 किलो कम हो गया। मतलब वो रसौली 10 किलो की थी, जिस वजह से उस मरीज़ को इतनी दिक्कत परेशानी हो रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आज वो मरीज़ बिल्कुल ठीक है और उसकी छुट्टी हो गई है। लगभग कितना टाइम में ऑपरेशन चला और क्या क्या इसमें थोड़ा? ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लगभग पौन घंटा ऑपरेशन में हुआ था और हमारी बहुत अच्छी टीम थी। हमारे एनेस्थेटिक डॉक्टर राजीव गर्ग, हमारे ओटी टेक्नीशियन है मिसेस मधु, सर्जन डॉक्टर रत्नाकर, हम सब की इतनी अच्छी टीम थी कि ज़्यादा नहीं, 45 मिनट्स में ऑपरेशन हो गया था। पेशेंट भी बिल्कुल स्टेबल थी। खलासी लाइन स्थित उर्मिल ज्वेलर्स की दुकान में रखे सामान को एक चोर दिन दिहाड़े लेकर फरार हो गया। दुकानदार जैसे ही दुकान खोलकर पानी लेने गया तो चोर ने मौका देखकर सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी तो वह वहां लगे सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। भैया आपका नाम? विनीत वर्मा। अरे क्या हुआ आपकी दुकान में? मैं जिस दुकान खोल के बैग यहाँ पर रखकर मुड़ के पानी लेने गया, मेरे मुड़ते ही ये घुसा और घुसते ही इसने दुकान से बैग उठाकर भाग गया। क्या कुछ था बैग में? इसमें एक सोने का मंगलसूत्र था, 17,000 रुपये कैश थे, दुकान की सारी चाबियाँ थी, बुलेट की चाबी थी, अलमारी की चाबियाँ थी। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? ऐसे आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग ATM डेबिट कार्ड भी थे इसमें, लगभग है 50,000 से ऊपर का नुकसान। तो पता चला कौन है? अभी नहीं पता चला, अभी ये आए हैं सर, तो देखो उम्मीद करता हूँ कि मिल जाए। सीसीटीवी वगैरह में? जी, सीसीटीवी का फुटेज है। किस टाइम की घटना है? 10:10। सहारनपुर में आज कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन एवं अध्यक्ष महासचिव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर के महासचिव रणवीर सिंह राठौड़ एडवोकेट ने बताया कि आज
कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन एवं अध्यक्ष महासचिव कार्यालय का उद्घाटन एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन और सदस्यगण के द्वारा कराया गया। उन्होंने बताया कि सन 1965 से प्रतीक्षा थी कि बहुत अच्छा सभागार बने और बड़ा पुस्तकालय भवन हो। नवनिर्मित पुस्तकालय भवन एवं अध्यक्ष महासचिव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर से जुड़े कई पदाधिकारी सदस्यों समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। आवश्यकता थी, बहुत दिनों के बाद ये पूरी हुई। कमेटी का धन्यवाद और प्रशासन का धन्यवाद। रणवीर सिंह राठौर, एडवोकेट, महासचिव कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर। आज हमारे यहाँ बहुप्रतीक्षित कलेक्ट्रेट सभागार का जो भवन बनाया है उसके ऊपर हमने नवनिर्मित पुस्तकालय भवन और अध्यक्ष एवं महासचिव का कार्यालय, कोषाध्यक्ष का कार्यालय, इसका उद्घाटन अपने सम्मानित एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन साहब और सम्मानित सदस्यगण के द्वारा कराया है। और इसकी बहुत दिनों से सन 1965 से प्रतीक्षा थी कि एक बहुत अच्छा सभागार बने और बड़ा पुस्तकालय भवन हो और अध्यक्ष, सेक्रेटरी और एल्डर्स का अलग अलग कार्यालय हो बैठने का। धन्यवाद। मेरा भी यही कहना है कि ये बहुत हम लोगों की आवश्यकता थी। स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही थी, हॉल हमारा छोटा पड़ता जा रहा था, तो हमने दोनों के लिए किया कि ऊपर अपना शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ लॉ बुक्स सारी रखी जाएंगी, यहाँ आप स्टडी कर सकते हैं, बैठने का पूरा इंतजाम रहेगा, नीचे भी रहेगा। तो बहुत बढ़िया मौका मिला हमें, हमने बना दिया। सहारनपुर के अनुराग विहार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कई श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। आचार्य संतोष ने बताया कि कथा के श्रवण मात्र से ही हमारे मन में पवित्र भाव, एक से एक अच्छे जीवन जीने की कला का संचार होता है। कथा जितनी बार भी सुनी जाए उतनी ही कम है। श्रीमद् भागवत कथा हमें सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देती है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा में काफ़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। मेरा नाम संतोष आचार्य है और आज तृतीय दिवस की कथा हमने अनुराग विहार में की, जहाँ भगवान श्री आनंद कंद बाल मुकुंद के मधुर चरित्रों का सभी लोगों ने श्रवण किया, जिसमें भगवान के भक्तों के ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र आदि जो है दिव्य स्वरूप में श्रवण करवाए गए। और आज भगवान का प्राकट्य महोत्सव था, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर के बड़े सुंदर भाव सहित भगवान के आनंद कंद के प्राकट्य का महोत्सव मनाया। और सभी अनुराग बिहार के सभी कॉलोनी वासियों को जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सहारनपुर के हर क्षण में इसी प्रकार से भगवान श्री हरि का जय घोष होता रहे और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को करते हुए आज कृष्ण जन्म का आनंद सब लोगों को प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सहारनपुर के मटिया महल स्थित माहेश्वरी भवन में विगत रात्रि प्रगति सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री सुंदरकांड का पाठ किया गया। तत्पश्चात करण कौशिक ने अपने मधुर कंठ से हनुमान जी के रसीले भजन सुनाकर सभी को आनंद विभोर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष आदित्य राठी, मुकेश शर्मा, परवीना आहूजा, विपिन सलूजा, योगेश दहिया, रमेश चंद छबीला, राजीव, अनु, योगेंद्र राणा, मनीष कालरा, मुकेश दीक्षित, कार्तिक चौहान, संजीव कपूर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मैं डॉक्टर आदित्य राठी, प्रगति सोशल वेलफेयर सोसाइटी संस्थापक। आज हमारा संस्था का 11वां वार्षिक उत्सव सबने बड़ी धूमधाम से मनाया और हमारी संस्था 11 साल से निरंतर समाज सेवा के कार्यों में कर रही है। हमारी शहर में पहली ऐसी संस्था है जो बगैर फंड के चल रही है, जो कोई भी किसी के पास कोई चंदा नहीं लेते, ना किसी को रसीद काटते, ना किसी की मेंबरशिप फीस है। सब लोग हमारे जितने भी मेंबर हैं शहर के कोने कोने से, छतरपुर से, देहरादून से, डारीगढ़ से, आगरा से सब लोग आते हैं और भव्य आयोजन करवाते हैं। और हम लोग बड़े सब जनवरी से इस कार्य में लग जाते हैं और तन मन धन से सब लोग सेवा करते हैं। हम कोई अपनी संस्था का होल्डिंग भी नहीं लगाते,
सबसे खास उद्देश्य हमारी संस्था का ये है, हमारी संस्था के मुख्य अतिथि श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं और हमारे सब लोग जुड़े हुए हैं और नॉन पॉलिटिकल हमारी संस्था है। प्रत्येक महीने हम इसके कार्य भी करते हैं, सरकारी सेवा भी करते हैं, जो जिसका हमने झलकियाँ LED पे दिखा भी रहे हैं। और जितने भी लोग सब लोग हैं बड़े मन से इस कार्य को संपन्न कराते हैं। और हमारे बीच में हमारे योगेश जी, हमारे अमित जी, सब लोग जितने भी सब सम्मानित सदस्य हैं, सब लोग मिल के हमारे साथ। राठौर जी, कोई कमज़ोर परिवार के लिए, जो बच्चे निर्धन शिक्षा के लिए, कोई ऐसा भी कार्य आपके? हाँ जी, तो हमने कन्या के लिए शादी भी करवाते हैं, जैसे ब्रजवासी कल्याण आश्रम है यहाँ पे नवाबगंज पे, उस पर भी क्या नाम है, हम लोगों ने बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे खास बात हमारी संस्था की एक और है कि हमारी संस्था में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है। कितने सदस्य हैं आपके? हमारे सदस्य इस समय करीबन मान के चलिए कि आप 450-500 के आसपास हैं। और बाहर जो जैसे देहरादून है, बिहारीगढ़ है, वहाँ अलग है। थैंक यू। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे GM शोभन चौधरी विंडो ट्रेलिंग और स्टेशन का निरीक्षण भी किया। GM के द्वारा NDLS MTCP जेड सेक्शन का भी निरीक्षण किया गया और इस दौरान GM शोभन चौधरी के साथ नॉर्दर्न रेलवे DRM स्टेशन मास्टर एवं अन्य आलाधिकारीगण कर्मचारीगण मौजूद रहे। नॉर्मली तो हम लोग का वर्किंग वो है, मेथड है, गाड़ियाँ चल रही है, निरीक्षण करना काम है, प्रॉपर कन्वर्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, सब चीज़ सिस्टम से चल रहा है कि नहीं, स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब तो नॉर्मल रूटीन काम है। ये देखने हर समय कुछ मिलेगा ये नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ें देखी जाती है। सहारनपुर को क्या मिलने वाला है, कुछ नया? सहारनपुर में भी बहुत साफ काम करा रहे हैं, आपको मालूम होगा। स्टेशन बिल्डिंग का फसाड का पूरा इम्प्रूवमेंट होगा, फिर उस तरफ भी नई बिल्डिंग बनेगी। काफ़ी प्लान है, काफ़ी कार्यों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अभी टेंडरिंग करके काम शुरू करना, मेरे को पूरा भरोसा अगले 1-2 महीने में काम शुरू भी हो जाएगा। आपको 6-7 महीने में काम होता दिखेगा। कंप्लीट होने में तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा, कि आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर बनने के बाद फिनिशिंग में ज़्यादा टाइम लगती है। सर, चेकिंग व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, पहले एक थी वो बंद हो गई है। कौन सी व्यवस्था? चेकिंग जी, बैग चेकिंग के लिए बैग स्कैनर उसकी बात कर रहे हैं, तो भी बंद हो गई तो उसको ठीक कराएंगे, लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैग स्कैनर तो ज़रूरी है। देखिए ना, बैग स्कैनर की क्या इशू है। कोरोना काल में ट्रेनें बंद हैं, तो ट्रेनें तो सब चालू हो गई, तकरीबन 2-4 ही बंद है, 90-95% ट्रेनें चालू हो गई हैं, और उनको भी बाकी जो बच्चे उनको भी चालू करेंगे। अभी आपको जैसे मालूम है सेक्शन में काम भी बहुत चल रहा है ना, तो उसके कारण भी हम लोग को इफेक्ट आता है। तो हमने आज चालू करे, फिर 2 दिन के लिए बंद करे, फिर 4 दिन चालू करे, इसलिए काम पूरा कर ले, जो भी ब्लॉक लेके फिर चालू करेंगे ट्रेन। तो रेलवे का काम इतना डिले क्यों होता है? ये अब 25 दिन के लिए रोड बंद किया गया था, वो आज 4 महीने बाद नहीं खुल पाया। दूसरे इधर ये मालगोदाम रोड पर लाइटें लगाई थी, 2 महीने से बंद पड़ी हैं, ये तो जलाने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं उद्घाटन होगा तब जलेंगे। अच्छा, ये देखिए ना, ये हमें पहली बार मालूम पड़ा। नहीं, ये डिले हो रहा है। नहीं, उद्घाटन के लिए तो रुके नहीं, उसको चालू कर देंगे। लाइट वाइट यदि ऐसे लग गई है तो पब्लिक को काम तो आना चाहिए ना उसका। रेलवे मार्ग कैसे ये सर अभी शुरू हुआ? पार्क तो यूज़ कर रही है पब्लिक, कब से यूज़ कर? पार्क तो मेरे को बताया गया था चालू भी, उद्घाटन भी हो गया उसका, तो बिना उद्घाटन के चालू कर लिया। एक लकड़ी का पुल के बराबर में पुल बनना है सर, उसका उसको कब तक शुरू करना? हाँ, बस उसको उसकी स्वीकृति मिल गई 5.71 करोड़ की, उसकी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग अप्रूव हो गई है, उसका टेंडर शीघ्र ही लगा है। लास्ट मंथ ही अप्रूवल मिला। सर, ये शाकुंभरी रेलवे वाला जो प्रोजेक्ट है उसका कब तक? कौन सा रेलवे प्रोजेक्ट? शाकुंभरी देवी होते हुए जो विकास नगर देहरादून जाएगा, उसको तो अभी टाइम लगेगा, उसको भी टाइम लगेगा, काम चल रहा है, अभी टाइम लगेगा। सहारनपुर चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर खुलेआम धड़ल्ले से बैठकर एक व्यक्ति का शराब का पैक बनाते हुए फोटो हुआ वायरल फोटो में एक मुस्लिम युवक चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठकर पैक बना रहा है। थाना मंडी क्षेत्र की एक पुलिस चौकी का बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर वायरल फोटो। दिल्ली रोड स्थित पिक्चर हॉल में द केरला स्टोरी फिल्म देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण पहुंचे, जिसको लेकर उनके द्वारा बताया गया कि यह एक जागरूक करने वाली फिल्म है जो हिंदू समाज को जागरूक करती है और यह हमें जरूर देखनी चाहिए। ऐसी फिल्में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई जानी चाहिए, जिसको लेकर पदाधिकारी गणों द्वारा आह्वान किया गया। यह फिल्म देखने के लिए समाज के लोग जरूर पहुंचे। जी
जी सर, आपका नाम? शिव कुमार गौड़, विभाग अध्यक्ष, सहारनपुर विभाग, विश्व हिंदू परिषद। आज मूवी देखने आए? हम लोग ये पिक्चर देखने आए हैं और मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जागरूकता फैलाने वाली पिक्चर है, जिसमें लव जिहाद की किस सीमा तक लोग बाग जाके और हमारी महिलाओं का, हमारी बहन बेटियों का उत्पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ़ किस तरह की साजिश करते हैं, इसमें इससे सचेत करने के लिए इससे बढ़िया पिक्चर नहीं बन सकती। हिंदू समाज को बढ़ चढ़ के इस पिक्चर को देखना चाहिए ताकि वो अपनी बहन बेटियों को, घर में महिलाओं को इस बारे में जागरूक कर सकें। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम समाज को जागरूक करने का है और ये पिक्चर उस समाज को ही जागरूक करने का काम कर रही है। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि इस पिक्चर को इस गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस के लिए और महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, व्यापक हित में, महिलाओं के व्यापक हित में, ताकि महिलाएं जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो लड़कियां लव जिहाद के शिकार हो जाती हैं, उनको किस तरह से उत्पीड़न उनका होता है, किस तरह से उनका मर्डर करके, उनके शरीर के टुकड़े करके और सूटकेस में बंद करके जगह जगह फेंके जाते हैं, ताकि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इसके लिए हर महिला को, हर परिवार को, अपनी बहू बहन बेटियों को इस पिक्चर को दिखाना चाहिए। धन्यवाद। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों के द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकरण के संबंध में सहारनपुर में आज अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ नेताओं के द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने की साजिश कर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और अगर आरोप गलत पाए जाते हैं तो उन खिलाड़ियों के मेडल वापस लेकर जिन नेताओं ने इस प्रकरण में समर्थन दिया है उन नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कान सिंह राणा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीलू राणा समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम कान सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। आज हम लोग जो है डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, चूँकि जो हमारे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, हमारी ये मांग है अगर उन्होंने ये कृत्य किया है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो लोग पहलवानों का साथ दे रहे हैं, अगर ये बात झूठी पाई जाती है तो उन लोगों को भी सख्त कार्रवाई करते हुए जेल में डाल दिया जाए। और दिल्ली में जिस तरह कुछ जाति विशेष के लोग किसानों की आड़ में, कुछ अपने राजनीतिक दलों के आड़ में देश की सामाजिक समरसता को ख़राब करना चाहते हैं, इसको क्षत्रिय महासभा बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई ट्रैक्टरों की धमकी देता है, कोई जन आंदोलन की धमकी देता है, ये समाज में जहर घोलने का काम है और कुछ नहीं है। ये सब लोग जितने भी हैं, ये अपने अपने राजनीतिक दलों के आकाओं के इशारे पर चलते हैं और राजपूतों ने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, असहायों की मदद की है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कई लाख हेक्टेयर ज़मीन गरीब लोगों को दी है और 564 रियासतें राजपूत समाज की थी, वो हैं जी दान कर दी, वो सब दान कर दी। तो ऐसा राजपूत समाज पे अगर कोई उंगली उठाता है, उसे हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम हमेशा राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश की सेवा में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े थे। तो हमारी यही मांग है सरकार से, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपका नाम? मैं एडवोकेट दुष्यंत राणा, प्रदेश महामंत्री एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। आज उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित कर रही है,
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, जैसे अंग्रेजी टाइम में एक व्यवस्था बना दी गई थी कि आपस में फूट डालो और राज करो, आज उसी पैटर्न पे चल करके कुछ नगर देवबंद के कन्या इंटर कॉलेज में मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी और एसपी देहात सागर जैन। आपको बता दें 13 तारीख को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है, जिसमें नगर देवबंद में भी पालिका अध्यक्ष पद के लिए मतगणना होनी है। मतगणना स्थल का जायजा लेने पहुंची एसएसपी और एसपी देहात मीडिया से वार्ता करते हुए एसपी देहात ने बताया, आज नगर के गोकुल चंद रहते देवी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जो कि नगर निकाय का मतगणना स्थल है। एसएसपी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया, मतगणना के जितने भी कक्ष तैयार किए गए हैं उनका निरीक्षण किया गया, स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया, आउटडोर कोर्डन जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी और पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, उसके बारे में आज आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया, इसमें सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सीसीटीवी और लाउडस्पीकर की भी व्यवस्था कर ली गई है और मतगणना में बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था रहने वाली है। देखिए, आज गोकुल चंद रहती देवी इंटर कॉलेज जो कि नगर निकाय चुनाव 13 तारीख का जो मतगणना स्थल है, उस एसएसपी सहारनपुर सर द्वारा और मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। मतगणना के जितने भी कमरे हैं, कक्ष तैयार किए गए हैं, उनका निरीक्षण किया गया, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया तथा आउटर कॉर्डन जो आसपास के क्षेत्र हैं उसको किस तरह से हम स्टेरिलाइज रख सकते हैं, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, उसके बारे में आज आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसमें बहुत ही सारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूर्ण कर ली गई हैं। सीसीटीवी का भी व्यवस्था कर लिया गया है, लाउडस्पीकर की व्यवस्था कर ली गई है और बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था रहने वाली है मतगणना के लिए। यहाँ पर देखिए, नगर पालिका की भी टीम लगी हुई है, राजस्व विभाग की टीम है और पुलिस विभाग की समस्त फोर्सेस जो हैं वहाँ पर सबकी व्यवस्था कर दी गई है।